कल्पना कीजिए आज से लगभग 4 करोड़ 70 लाख साल पहले का समय। दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आज हमें दिखाई देती है। भारत का वो हिस्सा जिसे आज हम गुजरात के कच्छ के नाम से जानते हैं, वो कोई सूखा या बंजर रेगिस्तान नहीं था। वो एक बेहद गर्म, उमस भरा और घने पेड़ों वाला एक विशाल दलदल था। हवा में इतनी नमी और गर्मी थी कि शायद आज का इंसान वहां एक पल भी सांस न ले पाए। इसी घने और शांत दलदली पानी की सतह के ठीक नीचे एक परछाई तैर रही थी। एक ऐसी परछाई जो किसी भी आधुनिक सोच को चुनौती दे सकती है। एक ऐसा जीव जो एक स्कूल बस से भी ज्यादा लंबा था। ये कोई डायनासोर नहीं था, ये कोई मगरमच्छ भी नहीं था, ये एक सांप था। एक ऐसा सांप जिसका आकार इतना बड़ा था कि वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जीव को पल भर में कुचल सकता था। ये कोई कोरी कहानी या पौराणिक कथा नहीं है, ये हमारी धरती का, हमारे भारत का एक ठोस सच है। इस खौफनाक और विशालकाय शिकारी का नाम है वासुकी इंडिकस। कहानी शुरू होती है साल 2005 में। गुजरात के कच्छ इलाके में पानांध्रो की कोयला खदानों में काम चल रहा था। खदान की धूल और मिट्टी के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम को कुछ ऐसा मिला जिसने जीवाश्म विज्ञान की पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। शुरुआत में जब जमीन के नीचे से ये विशाल हड्डियां बाहर निकाली गईं, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये असल में क्या है। प्रोफेसर सुनील वाजपेयी और उनकी टीम को कुल 27 हड्डियां मिली, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। उनका आकार इतना भीमकाय था कि वैज्ञानिकों को पहली नजर में लगा जैसे ये किसी विलुप्त हो चुके विशाल मगरमच्छ की रीढ़ की हड्डियां हैं। लेकिन जमीन के नीचे दबे रहस्य अक्सर धोखा देते हैं। सच जानने के लिए कई सालों की कड़ी मेहनत और रिसर्च की गई, और फिर साल 2024 में जाकर दुनिया को इस रहस्य का असली सच पता चला। ये हड्डियां किसी मगरमच्छ की नहीं थीं। ये एक ऐसे सांप की थीं जो धरती के इतिहास का सबसे बड़ा सांप हो सकता है। इस महाकाय जीव को नाम दिया गया वासुकी इंडिकस। वासुकी उस नागराज के नाम पर जो भगवान शिव के गले में लिपटे रहते हैं, और इंडिकस इसलिए क्योंकि ये भारत की अपनी जमीन से निकला था। अब आप खुद से पूछ रहे होंगे कि ये सांप आखिर कितना बड़ा था। दुनिया भर में अब तक सबसे बड़े सांप का ताज टाइटानोबोआ के नाम था। टाइटानोबोआ, जिसने करीब 60 मिलियन साल पहले कोलंबिया के जंगलों में खौफ फैला रखा था। उसकी लंबाई लगभग 42 से 47 फुट के बीच मानी जाती है। लेकिन वासुकी इंडिकस के सामने आने के बाद यह मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वासुकी की लंबाई 11 से 15 मीटर तक रही होगी, यानी लगभग 36 से 50 फुट तक लंबा। अगर हम वजन की बात करें तो वासुकी का वजन लगभग 1000 किलो यानी 1 टन के बराबर था। हालांकि टाइटानोबोआ शायद थोड़ा ज्यादा भारी और चौड़ा रहा हो, लेकिन लंबाई के मामले में वासुकी उसे कड़ी टक्कर देता है, या शायद उससे भी एक कदम आगे निकल जाता है। वासुकी की रीढ़ की सबसे बड़ी हड्डी करीब 11 सेंटीमीटर चौड़ी पाई गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि उसका शरीर एक मोटे बेलन या ड्रम जैसा था, जिसकी चौड़ाई लगभग 17 इंच रही होगी। इतने भारी भरकम शरीर के साथ वो दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी बन गया था। वासुकी मैटज़ोइडे परिवार का एक प्रमुख सदस्य था। ये सांपों का एक ऐसा विलुप्त परिवार है जो डायनासोर के युग से ही इस धरती पर अस्तित्व में था। लेकिन वासुकी शिकार कैसे करता था? इतने विशाल और भारी शरीर के साथ वो आज के सांपों की तरह बहुत तेजी से रेंग कर किसी का पीछा नहीं कर सकता था। वो आज के अजगर या एनाकोंडा की तरह ही एक बेहद शांत शिकारी था। वो घात लगाकर हमला करने में माहिर था। घने और गहरे दलदली पानी में वो घंटों तक बिना कोई हलचल किए बस इंतजार करता था। उसकी नजरें पानी पीने आने वाले जीवों पर टिकी होती थीं। उस खदान में वासुकी के जीवाश्म के साथ साथ कई और जीवों के अवशेष भी मिले हैं। विशाल कछुए, प्राचीन कैटफिश, मगरमच्छ और यहां तक कि आदिम युग की छोटी वेल मछलियां जैसे कच्छी सेटिस और एंड्रूसीफियस। जरा उस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। एक छोटी वेल या मगरमच्छ पानी के किनारे आता है। अचानक पानी की सतह फटती है और एक 50 फुट लंबा राक्षस बाहर निकलता है। बिना कोई मौका दिए वासुकी अपने 1000 किलो के भारी भरकम शरीर से उसे लपेट लेता है। वो अपने शिकार को तब तक कसता है जब तक कि उसकी हड्डियां चकनाचूर न हो जाएं और उसकी सांस न रुक जाए। लेकिन एक सांप इतना विशाल कैसे हो सकता है? इसका जवाब उस समय के रहस्यमयी मौसम में छिपा है। मिडिल इयोसीन का वो काल आज की दुनिया से कहीं ज्यादा गर्म था। सांप ठंडे खून वाले जीव होते हैं और उन्हें अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए बाहर की गर्मी पर निर्भर रहना पड़ता है।
उस वक्त धरती का औसत तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता था। इतनी भीषण गर्मी और उमस भरे वातावरण ने ही वासुकी के शरीर को इतना विशाल होने का मौका दिया। आज के दौर में भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और तापमान बढ़ रहा है, लेकिन ये बदलाव इतनी तेजी से हो रहा है कि आज के किसी भी सांप को विकास करके इतना विशाल होने का समय ही नहीं मिल सकता। वासुकी जैसे जीव उस धीमी और गर्म जलवायु की देन थे जो अब कभी वापस नहीं आ सकती। वासुकी की कहानी सिर्फ एक बड़े सांप की कहानी नहीं है, ये भारत के भूगोल और दुनिया के इतिहास को पलटने वाली एक बहुत बड़ी गवाही है। इसे विज्ञान में आउट ऑफ इंडिया थ्योरी कहा जाता है। लाखों साल पहले भारत का भूभाग गोंडवाना लैंड नाम के एक विशाल महाद्वीप का हिस्सा था। जब भारत का टुकड़ा अफ्रीका और मेडागास्कर से टूटकर अलग हुआ तो वो समुद्र के बीच एक विशाल नाव की तरह तैरने लगा। इस तैरते हुए द्वीप पर वासुकी और उसके जैसे कई जीव पनप रहे थे। जब भारतीय प्लेट ने अपना सफर तय किया और यूरेशिया से जाकर टकराई, तब जाकर ये विशाल सांप इस उपमहाद्वीप से निकलकर अफ्रीका और यूरोप के दक्षिणी हिस्सों तक फैले। इसका मतलब है कि प्राचीन दुनिया के इन विशाल और ताकतवर सांपों का असली जन्मस्थान हमारा अपना भारत ही था। वासुकी ने ही अफ्रीका के जाइगेंटोफिस जैसे विशाल सांपों के विकास के लिए एक रास्ता तैयार किया था। ये एक ऐसी वैज्ञानिक खोज है जो भारत को प्राचीन जीवों के विकास के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करती है। लेकिन इस रोमांचक कहानी का एक बहुत ही स्याह और डरावना पहलू भी है। एक ऐसा सच जो आज हम सब के लिए एक चेतावनी है। हमारी जमीन के नीचे दबे ये बेशकीमती जीवाश्म, ये 47 मिलियन साल पुराना इतिहास आज बहुत बड़े खतरे में है। भारत में इन अनमोल जीवाश्मों को बचाने के लिए कोई कड़ा राष्ट्रीय कानून नहीं है, ना ही कोई ऐसी सुरक्षित जगह है जहां इन्हें पूरी हिफाजत के साथ संभाल कर रखा जा सके। इसका नतीजा ये है कि करोड़ों साल पुरानी ये हड्डियां आए दिन चोरी हो रही हैं। तस्कर इन्हें जमीन से निकालकर विदेशों में नीलाम कर रहे हैं। डायनासोर के अंडे हों या वासुकी जैसे दुर्लभ जीवों की हड्डियां, ये आज इंटरनेट पर और अमीर निजी लोगों के हाथों में करोड़ों रुपयों में बिक रही हैं। ये सिर्फ एक पुरानी हड्डी की चोरी नहीं है, ये हमारे इतिहास, हमारी पहचान और हमारी धरती की विरासत की चोरी है। अमेरिका और चीन जैसे देशों में इन जीवाश्मों को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है। वहां इनकी तस्करी पर बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है। भारत को भी आज तुरंत एक कड़े राष्ट्रीय जीवाश्म संरक्षण कानून की सख्त जरूरत है। जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ हम आज के जानवरों को बचाने के लिए बेहतरीन कदम उठा रहे हैं। साल 2025 में ही भारत सरकार ने जानवरों के लिए पहली बार वेटरनरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन गाइडलाइंस लागू की हैं। ये जानवरों की स्वास्थ्य सुरक्षा में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। इसके जरिए आपातकालीन स्थिति में जानवरों को सुरक्षित रूप से खून चढ़ाया जा सकेगा और उनकी जान बचाई जा सकेगी। हम आधुनिक युग के जीवों की देखभाल के लिए एक पूरी प्रणाली तैयार कर रहे हैं, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हम अपने उस इतिहास को भूल सकते हैं जिसने इस पूरी प्राकृतिक दुनिया की नींव रखी थी? एक तरफ हम आज के जीवों के लिए नियम बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा लाखों साल पुराना जीवाश्मी इतिहास खदानों की धूल में गायब हो रहा है या तस्करों की तिजोरियों में बंद हो रहा है। हमें आज के जीवों के साथ साथ अपने अतीत के जीवों के संरक्षण को भी उतनी ही अहमियत देनी होगी। वासुकी इंडिकस सिर्फ एक जीवाश्म नहीं है, ये समय का एक जीता जागता पन्ना है। ये हमें याद दिलाता है कि इस धरती पर हमेशा से इंसान का राज नहीं था। हमारे यहाँ आने से बहुत पहले इस जमीन पर ऐसे जीवों का साम्राज्य था जिनके सामने इंसान का वजूद कुछ भी नहीं है। अगर हमने आज कड़े नियम नहीं बनाए, अगर हमने अपने जीवाश्मों को बचाने की जिम्मेदारी नहीं ली, तो वासुकी जैसे अनगिनत रहस्य हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएंगे। वो बस तस्करों के घरों की सजावट बनकर रह जाएंगे और हमारे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ खोखली कहानियां रह जाएंगी। वासुकी इंडिकस धरती के नीचे दबा एक महाबली है, एक ऐसा राजा जिसने करोड़ों साल पहले भारत की इस जमीन पर निडर होकर राज किया था। अगली बार जब आप जमीन पर चलें तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा, आपके पैरों के बहुत नीचे आज भी कितने ही अनसुलझे रहस्य, कितने ही दैत्य खामोशी से सो रहे हैं। उन्हें दुनिया के सामने लाना और बचाना हमारा फर्ज है, क्योंकि जो इतिहास एक बार मिट्टी में मिलकर खो जाता है वो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आता।